जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया। सुरक्षा बल के मुताबिक तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे और रिहायशी इलाके में छिपे हुए थे। एनकाउंटर तब शुरू हुआ जब त्राल के एक इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। इसके बाद फौरन जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल ने मिलकर आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया गया, लेकिन जैसे ही सुरक्षा बल के जवान आतंकियों के ठिकाने के नजदीक पहुंचे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां चली तो सुरक्षा बल ने भी मोर्चा संभाल लिया और आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू किया। इसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हुई। दिन के उजाले में इतनी ज्यादा गोलियां चली कि पूरा इलाका थर्रा गया। काफी देर तक आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। इसी वजह से त्राल के उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई, क्योंकि डर ये था कि कहीं आतंकियों की गोली से किसी नागरिक की जान न चली जाए। पूरी तैयारी के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों को जवाब देना शुरू किया। त्राल इलाके में जोरदार फायरिंग फिर से शुरू हुई। आप सुन सकते हैं, जबरदस्त फायरिंग हो रही है, क्योंकि एनकाउंटर सुबह से जारी है, लेकिन इस वक्त दोनों तरफ से जबरदस्त जोरदार फायरिंग का सिलसिला चल रहा है। त्राल का वो इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। कुछ देर बाद सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराने की जानकारी दी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सुरक्षा बल के जवानों ने तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया और सुरक्षा बल की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि मारे गए तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। दावा किया गया कि तीनों किसी बड़े हमले की ताक में थे और उसकी साजिश रचने में जुटे थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बल के जवानों ने तीनों को मार गिराया। एक बार फिर आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को ये चेतावनी दी कि भारत आतंक और आतंकियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल को त्राल के इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। इसके बाद सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर आतंकियों को मार गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हैं। फौरन कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि अभी आप देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। सुरक्षा बल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के नाम आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट हैं। तीनों आतंकी पुलवामा जिले के त्राल के रहने वाले थे और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। सुरक्षा बल के सूत्रों के मुताबिक आसिफ अहमद शेख जैश का कमांडर था और वो कई बड़े आतंकी हमले में शामिल रह चुका था। आसिफ शेख भी मारा गया है, जो जेईएम का कमांडर बताया जा रहा है, और उसके साथ में 2 और मिलिटेंट मारे गए और तीनों लोकल मिलिटेंट्स थे, यानी आसिफ शेख, यावर और आमिर बताया जा रहा है मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक आसिफ अहमद शेख 3 साल पहले 2022 में जैश ए मोहम्मद में शामिल हुआ था। तीनों आतंकियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को सील कर दिया और आतंकियों के ठिकानों को खंगालने का काम शुरू किया। सुरक्षा बल की तरफ से एनकाउंटर के दौरान आतंकियों का ड्रोन वीडियो भी जारी किया गया। उस वीडियो में आतंकी छिपकर सुरक्षा बल के जवानों पर गोलियां चलाने की कोशिश करते दिखाई दिया, लेकिन सुरक्षा बल की ताकत के आगे जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकियों की एक न चली। हालांकि आतंकियों की तरफ से भी गोलियां चलाई गई, भागने और बचने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद भी उनकी जान नहीं बच सकी। इन सब के बीच सुरक्षा बल की तरफ से आतंकियों का ड्रोन वीडियो भी जारी किया गया। एक वीडियो में एक आतंकी हाथों में हथियार लेकर खड़ा दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे उसे इस बात की भनक लग गई हो कि सुरक्षा बल के जवान उसके नजदीक पहुंच चुके हैं। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में भी एक आतंकी जान बचाने के लिए छिपा नजर आया। मारे जाने से पहले आतंकी आमिर नजीर वानी ने अपने परिवार के लोगों को वीडियो कॉल किया था। वीडियो पर एक तरफ आमिर हथियार के साथ दिखाई दिया, जबकि दूसरी तरफ से उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती नजर आई। बातचीत के दौरान परिवार की दूसरी महिलाएं बिलखती और सुबकती रहीं, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका था कि सुरक्षा बल के हाथों आमिर मारा जाएगा। वीडियो कॉल में आमिर के पीछे पर्दे लगे नजर आए, मतलब आमिर किसी मकान में छिपा हुआ था और वहीं से उसने आखिरी बार अपने परिवार के लोगों से बातचीत की थी। और बातचीत के थोड़ी देर बाद सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकी आमिर नजीर वानी और उसके साथियों को मार गिराया। आतंकियों के एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने उनकी जांच शुरू कर दी और ये पता लगाने में जुट गए कि तीनों आतंकियों का पहलगाम में हुए आतंकी हमले से कोई कनेक्शन तो नहीं। पिछले 48 घंटों में सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों को मार गिराया, जिनमें 3 आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और 3 आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। सुरक्षा बल के जवानों ने जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में लश्कर के आतंकियों को ढेर कर दिया था। लश्कर के वो तीनों आतंकी जंगलों में छिपे हुए थे। मारे गए आतंकियों में लश्कर का कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे भी शामिल था। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के ठिकाने से हथियारों का जखीरा मिला था।
देखकर ऐसा लगा जैसे लश्कर के आतंकी किसी बड़े हमले की ताक में हो। शोपियां के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पुलवामा के त्राल में 3 आतंकियों का खात्मा कर दिया, लेकिन इस बार सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर के नहीं बल्कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को मार गिराया। पिछले 48 घंटों में 6 मिलिटेंट मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में, 3 मिलिटेंट शुपाया एरिया में और 3 अब यहाँ इस त्राल के एरिया में। सेना ने त्राल में मारे गए आतंकियों की जांच शुरू कर दी। सेना ये पता लगाने में जुट गई कहीं मारे गए आतंकियों का कनेक्शन पहलगाम में हमले से तो नहीं था, क्योंकि लश्कर का आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताए जा रहे हाशिम मूसा का मददगार था। इसीलिए सेना पूरी पड़ताल में जुट गई ताकि किसी भी सूरत में उन आतंकियों को ढूंढा जा सके जिन्होंने पर्यटकों की हत्या की थी।